बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम चैप्टर नंबर 13 डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर है। आप लोगों ने सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं सब उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से ही सॉल्व होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं ये इम्तिहानी लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट भी हैं और सेम पैटर्न से हल होने वाले हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अलग मेथड से हल होंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो कह रहा है डेफिनेशन के थ्रू हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब डेफिनेशन हो गई या स्टूडेंट हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। ये 3 नाम है, पैटर्न सेम है, सिर्फ नेम डिफरेंट है। एक तो पहला हो गया डेफिनेशन, जो इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि डेफिनेशन के थ्रू आपने डेरिवेटिव फाइंड किया। दूसरा होता है स्टूडेंट फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल इसका मतलब भी यही होता है कि आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तीसरा नाम इसका होता है ए बी इनिशियो मेथड। ए बी इनिशियो मेथड वो पेपर में हमें घुमाने के लिए या कहेगा डेफिनेशन के थ्रू, या कहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, या कहेगा ए बी इनिशियो मेथड के थ्रू करें। इन तीनों का मतलब यही है कि आपने इनको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। अब वो पैटर्न क्या है, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन समझना है, बाकी क्वेश्चंस आप उसे खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे। अब चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 2x की 2 + 1। सबसे पहला काम ये करना है, आपने इसको लेट करना है y के बराबर। लिखेंगे लेट y बराबर है 2x की पावर 2 + 1। जो भी क्वेश्चन आए हमें कहे डेफिनेशन के थ्रू करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू, या ए बी इनिशियो मेथड के थ्रू, हमने उसको y के बराबर सबसे पहले लेट कर लेना। उसके बाद क्या करना है, हम लिखेंगे y प्लस पार्शियल y की जगह पर क्या लिख दिया, y प्लस पार्शियल y। इसी तरह राइट साइड पर जहां पर x आ रहा है वहां पे लिखना है x प्लस पार्शियल x। y की जगह पर y प्लस पार्शियल y, राइट साइड पर x की जगह पर x प्लस पार्शियल x। इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया +1 एज इट इज आ गया। अब इसका स्क्वायर पहले खोलना है, इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो 2 एज इट इज, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, जो होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a, फिर आ जाएगा b ब्रैकेट बंद +1 एज इट इज आ गया। इसका हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a और ये b। तो 2 को अब अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये आएगा 2x की पावर 2 प्लस 2, जब इससे होगा तो 2 पार्शियल x का स्क्वायर आ गया प्लस 2 ज़रब 2 किया स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ गया 4x साथ आ गया पार्शियल x, और जो लास्ट वाला 1 है वो एज इट इज आ गया। अब देखिए इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब अगला काम क्या करना है, आपने इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करने के बाद y को उधर लेके जाना है। इधर हमने सिर्फ पार्शियल y छोड़ देना है। y इधर जमा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो पहले ये वैल्यू लिख लेंगे 2x की 2 जमा 2 पार्शियल x का स्क्वायर आ गया प्लस 4x साथ आ गया पार्शियल x प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब ये y जमा है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब माइनस कर दिया, अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देनी है जो क्वेश्चन में हमें दी गई थी। क्वेश्चन क्या था, 2x की 2 जमा 1, ये y के बराबर था। तो y की जगह पर अब ये लिख देंगे, तो लिखेंगे 2x की पावर 2 प्लस 2 पार्शियल x का स्क्वायर प्लस 4x पार्शियल x प्लस 1 माइनस। अब y की जगह पर ये लिख देना है, y से पहले माइनस आ रहा है तो दोनों की अलामतें तब्दील, -2x की 2 आ गया और यहां पर -1 आ गया।
अब देखें 2x की 2 जमा ये 2x की 2 माइनस ये कैंसिल हो गए। अब ये +1 ये -1 ये भी कैंसिल हो गए। तो ये पार्शियल y जो हमारा है ये बराबर आ रहा है 2 पार्शियल x का स्क्वायर प्लस 4x 7 आ गया पार्शियल x। ये दो वैल्यूज बच गई, बाकी तो कैंसिल हो गई। उम्मीद है इधर तक तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब सिंपली करना क्या है, हमने इन दोनों से पार्शियल x कॉमन ले सकते हैं। ये देखें पार्शियल y बराबर आ रहा है, पार्शियल x हमने कॉमन ले लिया तो स्क्वायर था तो 2 पार्शियल x बच गया प्लस यहां से हमने पार्शियल x कॉमन लिया है तो सिर्फ 4x बच गया, ब्रैकेट बंद। अब ये इसको सॉल्व कर लेना है अच्छे तरीके से, ये हमारी सिंपल फॉर्म बन गई। अब इसके बाद क्या करना है, पार्शियल x से हमने डिवाइड कर देना है। इसको भी पार्शियल y ओवर पार्शियल x, इसको भी पार्शियल x, साथ वैल्यू आ गई 2 पार्शियल x प्लस 4x। इसको भी डिवाइड करेंगे हम पार्शियल x से। अब ये पार्शियल x से राइट साइड में तो कैंसिल हो जाएगी। अब यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है। इसके बाद हमने सिर्फ करना क्या है कि जो डिवाइड में है ना पार्शियल x, इसकी लिमिट अप्लाई करा देनी है। तो हम लिखेंगे लिमिट पार्शियल x अप्रोच करेगा 0 को, तो ये एज इट इज आ गया पार्शियल y ओवर पार्शियल x। ये लिमिट अप्लाई करवा दी, राइट साइड पे भी इसी तरीके से करना है, लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 और ये वैल्यूज आ गई 2 पार्शियल x प्लस 4x। अब करना क्या है, ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना स्टूडेंट, ये सारा होता है dy बाय dx के बराबर। तो यहां पे लिखेंगे dy ओवर dx। जब भी इस टाइप का है लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 पार्शियल y ओवर पार्शियल x, तो सारे को मैं लिखूंगा dy बाय dx के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, पार्शियल x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर पार्शियल x है उसकी जगह पे 0 पुट करना है। तो 2 पार्शियल x की जगह पे क्या पुट कर दिया 0 प्लस 4। यहां पर x है पार्शियल x नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगी, सिर्फ पार्शियल x की जगह पर 0, बाकी वैल्यूज उसी तरीके से। तो ये हमारे पास आएगा dy बाय dx बराबर है 2 सिफर सिफर जमा 4x किया तो सिंपली 4x आ गया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी मेथड से हल होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इनको सॉल्व करने से पहले फोर्थ पार्ट को इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ये भी सेम उसी तरीके का ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेट करना है ना, तो लेट लिखेंगे y के बराबर, लेट y बराबर है, इनको अंदर मल्टीपल कर देंगे। x जब x से मल्टीपल होगा स्टूडेंट तो ये आएगा x की पावर 2, x जब -3 से होगा तो -3x। अब उसी पैटर्न को ही फॉलो करते जाना है, y प्लस पार्शियल y, जहां जहां पर x है तो x की जगह पर x प्लस पार्शियल x आ गया। इसकी पावर 2 है तो पावर 2 -3, x की जगह पर x प्लस पार्शियल x आ गया। अब इसका स्क्वायर ऊपर कर देंगे तो ये आएगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a 7 आ गया b। -3 को जब अंदर मल्टीपल करेंगे 3 जब x से होगा तो -3x आ गया, और -3 जब प्लस माइनस फिर आ गया -3 फिर आ गया पार्शियल x आ गया। उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह y उधर लेके जाएंगे तो यहां पे बचेगा पार्शियल y बराबर है x की 2 प्लस पार्शियल x का स्क्वायर प्लस 2x 7 आ गया पार्शियल x -3x -3 पार्शियल x आ गया। अब प्लस y था तो ये उधर जाके माइनस y हो जाएगा। अब यहां पर y की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा x की 2 प्लस पार्शियल x का स्क्वायर प्लस 2x पार्शियल x
-3x -3 पार्शल एक्स माइनस y की जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे, लेकिन इन दोनों की अलामतें तब्दील करके, क्योंकि y से पहले माइनस है तो -x की 2 जमा 3x हो जाएगी। -x की 2 जमा 3x हो गया। अब देखें स्टूडेंट, ये जमा 3x है, ये -3x, ये कैंसिल हो गया। -x की 2 और ये +x की 2 ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच रहा है पार्शल y बराबर है, ये बच गया पार्शल x का स्क्वायर प्लस 2x पार्शल x आ गया, ये वैल्यू बच गई -3 पार्शल x बच। अब इसके बाद क्या करना है, हमने पार्शल x कॉमन ले लेंगे सबसे, तो ये आ रहा है पार्शल y बराबर है, पार्शल x मैंने कॉमन ले लिया सबसे, तो यहां पे बच गया स्क्वायर था, पार्शल x बच गया, एक वैल्यू बच गई प्लस 2x बच गया, क्योंकि पार्शल x तो मैंने कॉमन ले लिया, -3 बच गया, क्योंकि पार्शल x मैंने कॉमन ले लिया। यहां तक भी समझ आ गई। अब क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह पार्शल x से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे पार्शल y ओवर पार्शल x, इसको भी डिवाइड करेंगे, पार्शल x प्लस 2x -3 ओवर पार्शल x आ गया। अब राइट साइड पे पार्शल x से पार्शल x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हमने सिर्फ लिमिट अप्लाई करवा देनी है, लिखेंगे लिमिट पार्शल x अप्रोचेस टू 0 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई पार्शल y ओवर पार्शल x आ गया। इसी तरीके से राइट साइड पे भी लिमिट अप्लाई करवा देनी है, लिमिट पार्शल x अप्रोचेस टू 0 आ गया, ये सारी वैल्यूज लिख लेंगे, पार्शल x प्लस 2x -3 आ गया। अब इसको किसके बराबर लिखना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ये आएगा dy बाय dx के बराबर है। अब राइट साइड पे लिमिट जहां पे पार्शल x अप्रोच कर रहा है ना 0 को, इसका मतलब है कि पार्शल x की जगह पे 0 पुट करवा देंगे, तो पार्शल x की जगह पर आ गया 0 प्लस, अब आगे किसी जगह पर पार्शल x नहीं है तो वो वैल्यूज उसी तरीके से आ जाएंगी 2x -3, तो यहाँ पे इसका सिंपली 0 किसी भी चीज में ऐड करें तो वही आंसर आता है, तो ये आंसर आ गया 2x -3, ये हमारे पास dy बाय dx का आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये फोर्थ पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड ये दोनों सेम पैटर्न से हल होंगे, उसी तरीके से बाकी वो तो सेम है प्रोसीजर। y के बराबर सबसे पहले लेट करना है 2 - x का स्क्वायर रूट, इसके बाद y प्लस पार्शल y आ गया, उस साइड पे भी 2 x की जगह पर x प्लस पार्शल x आ गया, इसका स्क्वायर रूट एज इट इज, पैटर्न सेम है। अब ये और सिंपल नहीं हो सकता, तो सिंपली y को उधर ले जाएंगे, तो पार्शल y बराबर है 2 - x प्लस पार्शल x आ गया। अब प्लस y है, ये उधर जाके -y हो गया। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 - x प्लस पार्शल x आ गया, माइनस y से पहले आएगा माइनस, दोनों की अलामतें तब्दील, -2 जमा x का स्क्वायर रूट होगा। अब यहां से देखिए +2 ये -2 ये तो हो गए कैंसिल, तो जमा वाली वैल्यू को मैं पहले लिख सकता हूं, तो लिखूंगा x का स्क्वायर रूट पहले लिख लिया, माइनस ये बाद में x प्लस x का स्क्वायर रूट, ये बराबर आ रहा है स्टूडेंट पार्शल y के बराबर आ रहा है। अब इसके बाद इसको सिंपलीफाई करने के लिए एक ही तरीका है, रैशनलाइज करना। अब रैशनलाइज ये होता है कि दरमियान में जो वैल्यू आ रही है, दो टर्म्स आ रही है ना, दो रकमें आ रही, इनके दरमियान में जो अलामत है, इस अलामत को तब्दील करके ज़रब भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखिए यहां पे मैं लिखूंगा पार्शल y बराबर है x का स्क्वायर रूट माइनस x प्लस पार्शल x, ये एज इट इज आ गया, ऊपर भी वही वैल्यू नीचे भी वही, अलामत साइन तब्दील करके, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर रूट, दरमियान में आ गया जमा x प्लस पार्शल x, ऊपर भी वही और डिवाइड में भी यही रकम।
अब ये करना क्यों है, ये करने का मकसद सिर्फ ये है कि ऊपर वाले आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में। तो ऊपर बनेगा फार्मूला ये a माइनस बी a प्लस बी। तो ये फार्मूला होता है, आप लोगों को याद रखना होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहली वैल्यू आ रही है x का स्क्वायर रूट, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू x प्लस स्क्वायर x प्लस पार्शियल x, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आ गया ओवर। ऊपर तो हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी, डिवाइड में जो वैल्यू आ रही है वो एज इट इज आ जाएगी, x का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस पार्शियल x, इसका स्क्वायर रूट, ये एज इट इज आ गया। ऊपर देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास बच गया x माइनस, दोनों की अलामतें तब्दील, माइनस x आ गया माइनस पार्शियल x आ गया ओवर x का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस पार्शियल x, इसका भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट। अब देखें प्लस x माइनस x ये कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास पार्शियल y जो है ये बराबर आएगा माइनस पार्शियल x ओवर x का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस पार्शियल x, इसका स्क्वायर, ये इसके बराबर आ। अब यहां तक सिंपलीफाई करने के बाद क्या करते थे कि पार्शियल x से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर भी लिखना है पार्शियल y ओवर पार्शियल x, राइट साइड पे भी माइनस पार्शियल x ओवर x का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस पार्शियल x, इसका स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आ गई। इसके नीचे भी डिवाइड क्या करना है हमने, पार्शियल x, इसके डिवाइड में भी लिख दिया, इसके में भी। तो ये पार्शियल x से पार्शियल x क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या था हमारा कि लिमिट अप्लाई करवा देनी है, तो लिखेंगे लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 पार्शियल y बाय पार्शियल x आ गया, लिमिट अप्लाई करवा देंगे, लिमिट पार्शियल x अप्रोच करेगा 0 को, पार्शियल y बाय पार्शियल x आ गया। इसी तरीके से राइट साइड पे लिख लेंगे लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0, ये वैल्यू आ गई माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस पार्शियल x, इसका स्क्वायर रूट। अब लेफ्ट साइड जो हमारे पास ये किसके बराबर आ रहा है, अगर लिमिट अप्लाई कर रही हो तो ये होता है dy बाय dx के बराबर। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। राइट साइड में क्या करेंगे, माइनस 1 ओवर, जहां पर पार्शियल x है उसकी जगह पर 0 आ गया, तो ये x का स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया प्लस x प्लस पार्शियल x है तो इसकी जगह पर 0 आ गया, इसका स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर ये x का स्क्वायर रूट आ गया प्लस x प्लस 0 किया तो ये भी x आ गया, इसका स्क्वायर रूट। अब ये दोनों देखिए स्क्वायर रूट सेम है ना, दोनों के स्क्वायर रूट में x है, अगर दोनों सेम हो तो क्या होते हैं, कोएफिशिएंट जमा हो जाते हैं। इसके बाहर भी 1 है, इसके भी 1, तो माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1 ये आ गया 2, 7 आ गया x का स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया dy बाय dx, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट। इसी तरह थर्ड पार्ट है, सबसे पहले लेट करेंगे इसको y के बराबर, तो लेट y बराबर है 1 ओवर x का स्क्वायर रूट आ गया, उसके बाद y प्लस पार्शियल y आ गया 1 ओवर x की जगह पर x प्लस पार्शियल x आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते तो पार्शियल y इधर रह जाएगा, y जाके माइनस हो जाएगा, तो पार्शियल y बराबर है 1 ओवर x प्लस पार्शियल x, इसका स्क्वायर रूट माइनस y। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे जो बराबर थी 1 ओवर x प्लस पार्शियल x, इसका स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर y की वैल्यू थी x का स्क्वायर रूट आ गया। उम्मीद है यहां तक तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम यहां पे लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम दोनों आ गया, x का स्क्वायर रूट ये भी एलसीएम आ गया और x प्लस पार्शियल x, इसका स्क्वायर रूट ये भी एलसीएम आ गया।
अगर दोनों चीजें डिफरेंट आए हैं तो दोनों एलसीएम आ जाते हैं, फिर क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। एक्स का स्क्वायर रूट जब 1 से होगा तो एक्स का स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस, ये जब 1 से होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस पार्शियल एक्स इसका स्क्वायर रूट। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। अब ये बराबर किसके आ रहा है, ये आ रहा है पार्शियल वाई के बराबर। तो पार्शियल वाई बराबर है एक्स का स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस पार्शियल एक्स इसका स्क्वायर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल एक्स इसका स्क्वायर रूट। ये वैल्यू तो यहां तक आ गई। अब फिर रैशनलाइज करेंगे कि दो वैल्यूज के दरमियान में जो अलामत है उसको तब्दील करके, अलामत माइनस है तो तब्दील किया, जमा आ गया तो हम मल्टीपल करेंगे एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स। अलामत तब्दील करके ऊपर भी कोई वैल्यू लिखेंगे नीचे भी वही, तो एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स इसका स्क्वायर रूट। ऊपर तो हमेशा की तरह फार्मूला बनेगा पिछले क्वेश्चन की तरह, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है ए की 2 माइनस एक्स प्लस पार्शियल एक्स, ये है बी की वैल्यू इसका स्क्वायर बी की 2 ओवर नीचे ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी एक्स एक्स प्लस पार्शियल एक्स इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। और साथ ये वैल्यू बच गई एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स इसका स्क्वायर। ऊपर स्टूडेंट फार्मूला बन गया, नीचे ये वैल्यूज एक्स का स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल एक्स इसका स्क्वायर रूट, ये एज इट इज आ गई, साथ ये भी इसी तरीके से आ गई। अब ऊपर देखें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा एक्स माइनस फिर ये वैल्यू, तो माइनस है सबकी अलामत तब्दील, माइनस एक्स माइनस पार्शियल एक्स आ गया ओवर ये एक्स का स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल एक्स, ये एज इट इज आ गया। इसी तरीके से ये वैल्यू एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स इसका स्क्वायर रूट, ये भी एज इट इज आ गया। तो प्लस एक्स माइनस एक्स ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये बराबर किसके आ रहा है, ये आ रहा है स्टूडेंट पार्शियल वाई के बराबर आ रहा है। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, पार्शियल एक्स से डिवाइड करवा देंगे, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरह राइट साइड पे ये वैल्यूज बच गई माइनस पार्शियल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल एक्स इसका स्क्वायर रूट, ये वैल्यूज बच गई, और ये एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स इसका स्क्वायर रूट, ये वैल्यू बच रही थी। पार्शियल एक्स से हमने इधर भी डिवाइड करवाया है तो इधर भी डिवाइड करवाएंगे, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। इसके बाद अगला स्टेप है बहुत ही आसान, वो है लिमिट अप्लाई करवाने की। तो लिमिट अप्लाई करवा देंगे, लिखेंगे लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरह राइट साइड पे भी लिख लेंगे लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 बच गया ऊपर क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया था, तो माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट एक्स प्लस पार्शियल एक्स, ये आ गया, साथ ये वैल्यू आ रही है एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब लिमिट अप्लाई, ये तो बराबर हो गया dy बाई डी एक्स के, राइट साइड पे लिमिट अप्लाई करवा देंगे। जहां पर हमारे पास आ रहा है पार्शियल एक्स वहां पे आ जाएगा 0, तो माइनस 1 आ गया ओवर एक्स का स्क्वायर रूट, तो एक्स प्लस पार्शियल एक्स की जगह पर क्या आ गया 0, इसका स्क्वायर रूट आ गया। ब्रैकेट में फिर आएगा एक्स का स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स की जगह पर फिर 0 आ गया, इसका स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर ये एक्स का स्क्वायर रूट एज इट इज, यहां पर x प्लस 0 किया तो ये भी x आ गया, तो x का स्क्वायर रूट आ गया। ब्रैकेट में x का स्क्वायर रूट प्लस
एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 0 किया तो ये एक्स का स्क्वायर रूट आ गया, -1 ओवर स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट से मल्टीपल होगा तो इसका आ जाएगा स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर रूट का आ गया स्क्वायर। और ये क्या आएगा, ये ऐड हो रहे हैं तो ऐड इसके साथ भी 1 है तो इसके साथ भी 1, 1 + 1 ये आएगा 2, 7 आ गया, एक्स का स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -1/2, साथ ये एक्स आ गया और ये जो एक्स का स्क्वायर रूट आ रहा है ये एज इट इज आ गया। इस तरह ये आ गया dy/dx के बराबर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सुन, ये भी क्या कह रहा है, ये है फाइंड dy/dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 1 था बाय डेफिनेशन, अब ये है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले बताया कि नेम डिफरेंट होंगे, मेथड सेम है, उसी तरीके से ही सॉल्व करते जाना है इसको। लास्ट पर करना क्या है कि x की जगह पर 2 दर्ज करके हमने वैल्यू निकाल लेनी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले लिखेंगे लेट y के बराबर, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं, तो लेट y बराबर है x + 2 इसका स्क्वायर रूट। अगला स्टेप क्या था, y + पार्शियल y, इसी तरीके से x की जगह पर आ गया x + पार्शियल x आ गया, और ये जो 2 आ रहा है ये एज इट इज आ गया, ये आ गया। अब और सिंपलीफाई तो कर नहीं सकते, अब y उधर जाके -y हो जाएगा तो पार्शियल y जो है ये आएगा x + पार्शियल x + 2 इसका स्क्वायर रूट, ये +y उधर जाके -y हो गया, तो ये आएगा x + पार्शियल x + 2 इसका स्क्वायर रूट माइनस, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दे रही है, तो y की वैल्यू है x + 2 इसका स्क्वायर रूट, ये इसके बराबर है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने सिर्फ सिंपली इसको रैशनलाइज करना है, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। अब रैशनलाइज क्या होता है कि दरमियान में जो अलामत आ रही है उसको तब्दील करना है, उसको तब्दील करके जरब भी करेंगे और डिवाइड में भी लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा x + पार्शियल x + 2 इसका स्क्वायर रूट माइनस x + 2 इसका स्क्वायर रूट, ये एज इट इज आ गया। जरा दरमियान में अलामत ये वैल्यू उसी तरीके से दरमियान से अलामत सिर्फ तब्दील करेंगे, x + पार्शियल x + 2 इसका स्क्वायर रूट माइनस था तो अब आएगा जमा x + 2 इसका स्क्वायर रूट, डिवाइड में भी यही चीज आ जाएगी x + पार्शियल x + 2 प्लस x + 2 का स्क्वायर रूट। किया गया अलामत तब्दील करके जरा भी दे दी और डिवाइड में भी लिख दिया। अब पहले क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, ऊपर तो बनेगा फार्मूला a - b a + b, तो ये होता है a की 2 - b की 2 x + पार्शियल x + 2 का स्क्वायर रूट, ये आ रही है a की वैल्यू, a की 2 माइनस ये x + 2 जो अगली टर्म होती है वो होती है b वाली, तो x + 2 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, ये b की 2 ओवर, ये देखिए ना ये बन गया a - b a + b, तो ये होता है a की 2 - b की 2, डिवाइड में जो वैल्यू आ रही है वो एज इट इज आ जाएगी x + पार्शियल x + 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस x + 2 इसका स्क्वायर रूट। अब ऊपर देखें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये भी कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये भी कैंसिल, तो ये वैल्यू बच गई x + पार्शियल x + 2 आ गया माइनस, अब माइनस है तो दोनों की अलामत तब्दील -x - 2 आ गया ओवर, डिवाइड में एज इट इज x + पार्शियल x + 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस x + 2 इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें सिंपली ये x प्लस ये माइनस, इसी तरह +2 - 2 ये भी कैंसिल, तो सिंपली पार्शियल x बच गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये सारा ये देखें पार्शियल y के बराबर आ रहा है,
अब पार्शियल वाई को डिवाइड करवा देंगे हम पार्शियल एक्स के साथ, तो मैं लिखूंगा पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरीके से इसको भी डिवाइड करवाया है तो इसको भी डिवाइड करवाना पड़ेगा। मैं लिखूंगा पार्शियल एक्स ओवर एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट। ये वैल्यू इसी तरीके से आ गई। डिवाइड क्या करवाना है पार्शियल एक्स से। अब ये पार्शियल एक्स से पार्शियल एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सिंपली लिमिट अप्लाई करवा देनी है, तो लिखेंगे लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स। लेफ्ट साइड पे भी लिमिट लिख देनी है, राइट साइड पे भी, तो बराबर आएगा लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 आ गया। अब पार्शियल एक्स से पार्शियल एक्स कैंसिल तो बच गया 1 ओवर ये वैल्यू बच गई 1 ओवर एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस 2 आ गया इसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ये आ गया। अब क्या करेंगे सिंपली पार्शियल एक्स की लिमिट अप्लाई करवा देंगे और लेफ्ट साइड पे तो ये पूरी वैल्यू आती है dy बाय dx के बराबर। हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अब जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो पार्शियल एक्स की जगह पर आ गया 0, बाकी वैल्यूज उसी तरीके से आ जाएंगी। एक्स प्लस पार्शियल एक्स की जगह पर आ गया 0 प्लस 2 आ गया इसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 2 ये एज इट इज आ गया क्योंकि यहाँ पर पार्शियल एक्स किसी भी जगह पर नहीं आना। 1 ओवर एक्स प्लस 2 बच गया इसका स्क्वायर रूट प्लस यहां पर भी एक्स प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट ये एज इट इज आ गया। अब यहां पर देखें सेम वैल्यूज हो स्क्वायर रूट वाली ऐड होना चाहे तो किस तरह ऐड होती है कि बाहर जो कोफिशिएंट हो रहे हैं वो ऐड होती है। इसके बाहर है 1 तो इसके भी बाहर 1, तो ये आएगा 1 ओवर 2 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया dy बाय dx का। ये सेम हो तो एज इट इज आ गई, जो बाहर इसके बाहर भी 1 है इसके भी बाहर 1, तो 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। अब हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है गिवन पॉइंट पे, तो पॉइंट गिवन का मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो लिखेंगे एट x बराबर है 2, तो x की जगह पे अब 2 लिख लेंगे राइट साइड में 1 ओवर 2 एक्स की जगह पर क्या आ गया 2, तो 2 प्लस 2 ये आ गया 4। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। एक्स की जगह पर 2, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 आ गया। यहीं से आगे देखिए 1 ओवर 2, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 2, 4 का जजर 2 आ गया, तो 1 ओवर 2 ज़रब 2 ये आ गया 4। इस तरीके से ये हमारा ग्रेडियंट आ गया जो हमने एक गिवन पॉइंट था उस पे फाइंड करना था। इसी तरह सेकंड पार्ट है 1 ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट एट एक्स बराबर है, उसी तरीके से y के बराबर लेट किया इसको, फिर y प्लस पार्शियल y बराबर है 1 ओवर x की जगह पर x प्लस पार्शियल x आ गया और a एज इट इज। अब y प्लस था तो ये जाके माइनस हो गया उधर और ये y की वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, दो चीजें माइनस हो रही डिवाइड में है दोनों, अब हम लेंगे इनका यहाँ पर एलसीएम। तो पहले इस तरह का क्वेश्चन हल किया है कि अगर डिफरेंट वैल्यूज हो तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, x प्लस पार्शियल x प्लस a, ये भी आ गया एलसीएम, और ये भी x प्लस a इसका स्क्वायर रूट, ये भी एलसीएम आ गया। अगर डिफरेंट हो तो क्रॉस मल्टीपल होंगे, x प्लस a जब 1 से होगा तो x प्लस a हो गया माइनस x प्लस पार्शियल x प्लस 1, ये जब इससे होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस पार्शियल x प्लस a इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई है। अब इससे आगे क्या करना है हमने कि सिंपली इनके दरमियान में जो अलामत है ना उसको चेंज करके तब्दील करके ज़रब भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा x प्लस a का स्क्वायर रूट माइनस x प्लस पार्शियल x
प्लस ए, इसका भी स्क्वायर रूट आ गया। पहले ये पूरी वैल्यूज एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर रूट, और साथ आ गया एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज एज इट इज लिख ली। अब जरब करेंगे अलामत तब्दील करके, तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट, माइनस था दरमियान में तो अब प्लस आएगा, एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर रूट, ओवर डिवाइड में भी यही वैल्यू आ गई, एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब ऊपर तो हमेशा की तरह फार्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये होता है ए की दो एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट, ये ए की दो माइनस बी की दो, तो एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट, ये आ गई बी, तो ये आ गया बी की दो, और डिवाइड में ये टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर रूट, और एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट, ये एज इट इज आ गया, और ये भी इनके साथ ही एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर। यहां तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही है। अब ये भी कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, ये भी कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो ये बच गया एक्स प्लस ए बच गया माइनस, अब माइनस है तो सबकी अलामतें तब्दील, माइनस एक्स माइनस पार्शियल एक्स और माइनस ए आ जाए, ओवर जो डिवाइडमेंट वैल्यूज है वो तो एज इट इज आ जाएंगी, एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर रूट, और एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट में एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर। अब यहां पे देखें, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स, ये कैंसिल, प्लस ए माइनस ए, ये भी कैंसिल हो गया, तो सिंपली माइनस पार्शियल एक्स बच गया, और ये बराबर आ रहा है पार्शियल वाई के। अब दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, पार्शियल एक्स से डिवाइड कर देंगे, पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स, इस साइड पे भी पार्शियल एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये यहां पर बचेगा माइनस पार्शियल एक्स ओवर एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर रूट आ गया, और साथ एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट जो आ रहा है, और क्या आ रहा है नीचे, ये आ रहा है एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर रूट। अब डिवाइड क्या करेंगे पार्शियल एक्स के साथ, तो पार्शियल एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद सिंपली लिमिट अप्लाई कर देनी, तो लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ जाएगा, लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, लिमिट इस साइड पे भी लिख देनी है, राइट साइड पे भी लिखेंगे, लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ गया, तो पार्शियल एक्स तो कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस वन आ गया, ओवर ये पूरी वैल्यू तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूं बेहतर है, माइनस वन ओवर एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस ए, और साथ आ रहा है एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट, और साथ एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स प्लस ए, इसका स्क्वायर। साथ लिमिट भी इधर ही लिख रहे हैं, लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक आपको समझ आ गई है। अब लेफ्ट साइड पे ये पूरी टर्म बराबर होती है dy बाय dx के, तो ये आएगा dy बाय dx आ गया बराबर है। अब राइट साइड पे क्या करेंगे कि जहां पर पार्शियल एक्स आ रहा है वहां पे जीरो पुट कर देंगे, तो माइनस वन ओवर एक्स प्लस पार्शियल एक्स की जगह पर क्या आ गया जीरो,
एक्स प्लस 0 प्लस ए आ गया, इसका स्क्वायर रूट, और ये एक्स प्लस ए एज इट इज आ गया, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल एक्स नहीं आ रहा, सिर्फ पार्शियल एक्स की जगह पे 0। इसी तरह जो ब्रैकेट में आ रहा है एक्स प्लस ए, ये एज इट इज आ गया, प्लस एक्स प्लस पार्शियल एक्स की जगह पर 0 आ गया, तो प्लस सिंपली ए लिख लें, चले यही करना, -1 ओवर ये भी x प्लस ए, ये भी x प्लस ए, दोनों जब ज़रब हो रहे हो ना सेम वैल्यूज, उनका स्केयर आ जाता है, तो यहां पर आएगा x प्लस ए का क्या आ गया, स्केयर रूट का स्केयर आ गया। सेम वैल्यूज अगर मल्टीपल हो तो उनका स्केयर आ जाएगा, और अंदर देखिए तो क्या आएगा, जहां पर x प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए, अगर सेम चीजें मल्टीपल हो तो उनके बाहर जो कोफिशिएंट है वो जमा होते हैं, तो 1 जमा 1 ये आ गया 2, 7 आ गया x प्लस ए का स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आएगा 1 ओवर ये 2 आ गया, 7 आ गया x प्लस ए आ गया, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x प्लस ए और 7 ये वैल्यू आ गई x प्लस ए का स्क्वायर रूट। यहां तक तो हमने जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। अब है पॉइंट वाला चक्कर कि x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, a। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर थोड़ी सी जगह पर क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे एट x बराबर है a। तो देखें क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 ओवर 2। अब x की जगह पर क्या आएगा, a, तो a प्लस a, ये स्टूडेंट्स आ गया 2a आ गया। इसी तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर है, तो x की जगह पर क्या आ गया, a, तो a प्लस a, ये भी स्क्वायर रूट 2a आ गया। अब सिंपली 1 ओवर 2 ज़रब 2 ये आ गया 4 आ गया, 7 आ गया a, और 2a का स्क्वायर रूट ये एज इट इज आ गया, और इस तरह ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट सेम उसी तरीके से, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3 एट x बराबर है 8 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। करते क्या है, सबसे पहले लेट करते हैं y के बराबर, तो लिखेंगे लेट y बराबर है x की पावर कितनी आ रही है, ये आ रही है 2/3। अगला स्टेप क्या था, y प्लस पार्शियल y। इसी तरीके से x की जगह पर आ जाएगा x प्लस पार्शियल x आ गया, इसकी पावर कितनी आ गई, 2/3 आ गई। अब यहां पर देखें तो ये जो पावर आ रही है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ रही है, पावर बटे में आ रही है। तो क्या करेंगे, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हल करेंगे। वो डिफरेंट तरीका क्या है कि यहां पर हमें 1 चाहिए, तो x हम ले लेंगे कॉमन। जब x कॉमन लिया तो जो पावर होती है वो भी साथ बाहर कॉमन चली जाती है। x कॉमन लिया तो पावर 2/3 ये भी साथ कॉमन चली गई। अच्छा, अब कॉमन ले लिया, यहां पर आ गया 1 प्लस, यहां से कॉमन नहीं आ रहा तो जिसके नीचे से कॉमन नहीं आ रहा तो वहां पे चीज डिवाइड में चली जाती है, पावर 2/3 आ गई। उम्मीद है इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। किया क्या, x यहां पर 1 चाहिए तो x कॉमन लेना पड़ेगा। अब जो पावर है वो भी साथ कॉमन आएगी, 1 प्लस, यहां से कॉमन तो नहीं आ सकता तो इसमें नंबर डिवाइड में चला जाता है, 2/3 पावर एज इट इज। अच्छा, ये आ रहा है y प्लस पार्शियल y। अब क्या करेंगे, पार्शियल y इधर रह गया, y जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो पार्शियल y बराबर है x की पावर 2/3 1 प्लस पार्शियल x ओवर x इसकी पावर 2/3 प्लस y था तो उधर जाके माइनस y हो गया। अब यहां पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की पावर 2/3 1 प्लस पार्शियल x ओवर x, ये एज इट इज आ गया, इसकी पावर 2/3 माइनस
y किसके बराबर था, ये था स्टूडेंट्स x की पावर 2/3, ये इसके बराबर था। अब ये टर्म पहली आ गई, ये टर्म हमारे पास आ रही है दूसरी, तो दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। x की पावर 2/3 इधर भी है, x की पावर 2/3 उधर भी, तो x की पावर 2/3 ये मैंने कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू बच गई 1 प्लस पार्शियल x ओवर x, इसकी पावर 2/3, ये वैल्यू बच गई, माइनस ये कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर आ गया 1। उम्मीद है ये स्टेप भी आप लोगों को समझ आ गया हो। अब स्टूडेंट क्या है, ये हम इसको, ये हमारे पास बन रहा है बायनोमियल एक्सपेंशन, जो हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2, 3 और 4 में ऑलरेडी कर चुके। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिख रहे हैं एक बार, 1 प्लस एक्स, इसकी होल पावर होती है n, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये क्या कह रहा है कि 1 एज इट इज आ जाता है, प्लस जो पावर है वो और ये आपस में मल्टीपल हो जाते हैं, एन एक्स आ गया प्लस, फिर पावर लिख लेंगे, पावर में से एक कम करके लिख लेंगे, इस टर्म का आ जाएगा स्क्वायर ओवर में 2 फैक्टोरियल और अप टू सो ऑन डाल के इनको छोड़ देना। सेम इसी तरह यहां पर भी लिखेंगे, तो जो बाहर आ रहा है हमारे पास x की पावर 2/3, ये एज इट इज आ गया। अब इसका हम बायनोमियल एक्सपेंशन खोल देंगे, 1 प्लस आगे आता है एन एक्स, एन की वैल्यू 2/3 और x की वैल्यू आ रही है पार्शियल x ओवर x, ये आ गया 1 प्लस एन एक्स प्लस ये वैल्यू आ गई n, फिर आएगा n माइनस 1, 2/3 माइनस 1, n का मतलब पावर, पावर फिर पावर में से कम, अगली टर्म का स्क्वायर, अगली टर्म पार्शियल x ओवर x आ रही है, इसका आ जाएगा स्क्वायर ओवर में 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन डाल के छोड़ देना है, और जो आखिर पर -1 है उसको लिख लेंगे। यहां तक समझ आ गई है सबको। जो x की पावर 2/3 है बाहर, वो एज इट इज आ गया। अब यहां से देखें +1 और -1 स्टूडेंट, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पे बच गया 2/3 बच गया, पार्शियल x ओवर x आ गया प्लस ये 2/3 बाहर वाला एज इट इज आ गया। इनका लेंगे हम एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर 2 आ जाता है, माइनस एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो एलसीएम उससे ज़रब होगा, 3 एक आ जाएगा 3, साथ आ रहा है पार्शियल x ओवर x का आ गया होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 ज़रब 1, तो ये 2 आ गया प्लस अप टू सो ऑन डाल के छोड़ देना। अब ये 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास, हम ये देखें इन दोनों टर्म से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ये भी पार्शियल x ओवर x, ये भी पार्शियल x ओवर x, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर आ रहा है x की पावर 2/3 एज इट इज आ गया, कॉमन क्या ले लिया, पार्शियल x ओवर x, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन ले लिया तो ये 2/3 बच गया, प्लस -3 प्लस 2 किया तो इसका आंसर आ गया -1, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया, यहाँ पे आ गया 1 ओवर 3 ज़रब 3, ये आ गया 9। अब ये स्क्वायर था, एक मैंने कॉमन ले लिया तो ये एक वैल्यू बच जाएगी, पार्शियल x ओवर x बच गया प्लस अप टू सो ऑन। यहां तक समझ आ चुकी है। इसके बाद ये सारा बराबर किसके आ रहा है, पार्शियल y के बराबर आ रहा है। इसके बाद सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे पार्शियल x के साथ, जिस तरह मैं पहले भी करता रहा हूं। जब इसको भी डिवाइड करेंगे x की पावर 2/3 पार्शियल x ओवर x 2/3 माइनस 1/9 पार्शियल x ओवर x प्लस अप टू सो ऑन। डिवाइड किससे करना है स्टूडेंट, पार्शियल x से,
तो पार्शियल एक्स से पार्शियल एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब सिंपली इसके बाद लिमिट अप्लाई कर देनी, तो लिखेंगे लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू जीरो पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स। राइट साइड पे भी लिखेंगे लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ गया। अब यहाँ पे देखें ये तो कैंसिल हो गया, तो ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो ये एक्स की पावर 1 ये 2/3, तो जो 1 बड़ा होता है 2/3 से, तो 2/3 नीचे आएगा, तो लिखेंगे 1 ओवर एक्स की पावर 1 माइनस 2/3 नीचे आया, तो ये 2/3 हो गया। बाकी वैल्यू उसी तरीके से 2/3 माइनस 1/9 पार्शियल एक्स ओवर एक्स आ गया, प्लस अब 2 सो वन आ गया। इनका किया क्या हमने, बेसे अगर सेम हो तो जो बड़ी बेस जो बड़ी पावर है छोटी उसकी तरफ जाती है, इसकी पावर 1 है इसकी 2/3, तो जब नीचे जाएगी तो अलामत तब्दील 1 माइनस 2/3 आ गई। इसके बाद हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट का मतलब है कि जहां पर पार्शियल एक्स आ रहा है वहां पर 0 पुट कर दें, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया डिवाइड बाय dx के बराबर आ गया। तो ये देखिए 1 ओवर एक्स की पावर, इनका एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे ज़रब होगा, 3 एकम 3 माइनस जिसके नीचे सेम हो कट के ऊपर वाला नंबर, 3 एकम 3 माइनस 2 किया तो ये 1/3 आ गया। और अंदर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2/3 एज इट इज आ गया माइनस, पार्शियल एक्स की जगह पर आ गया 0। 0 जब किसी भी नंबर से मल्टीपल या डिवाइड होगा तो उसका आंसर आ जाएगा 0 आ गया। उम्मीद है यहां तक समझ आ चुकी है। अब ये डिवाइड बाय dx बराबर आ रहा है हमारे पास 1 ओवर एक्स की पावर आ गई 1/3, और साथ ये आ गया 2/3 आ गया, ये 2/3 आ गया, तो इसको इस तरह लिख ले 2/3 लिख ले। अब ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमें पॉइंट दिया गया था, पॉइंट क्या था, एक्स की जगह पे हमने 8 लिख लिया, तो ये देखिए 2/3 एज इट इज आ गया। एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा 8, 8 की पावर कितनी आ रही है, 1/3 2/3। जब 8 की तेजी करते हैं स्टूडेंट तो ये आता है 2 की पावर आ गई 3, 8 की जगह पे मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, और जो पावर 1/3 है वो एज इट इज आ गई, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 2/3 और 2 आ गया, तो ये 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया 1/3। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट बहुत ही आसान पार्ट, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 बाय डेफिनिशन। सबसे पहले लेट करेंगे y के बराबर, ये आ रहा है x² प्लस 2x प्लस 3, ये आ गया। अगला स्टेप क्या था, y प्लस पार्शियल y, x की जगह पर आ गया x प्लस पार्शियल x आ गया, इसका स्क्वायर प्लस 2, फिर x है तो x की जगह पर x प्लस पार्शियल x आ गया प्लस 3 एज इट इज आ गया। अब सबसे पहले इसका स्क्वायर खोल देंगे, ओपन कर देंगे। ये तो स्क्वायर वाले स्टूडेंट हल करना बहुत ही आसान है, सिर्फ इनका स्क्वायर ओपन करना है बस। तो ये आएगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a, फिर आ गया b प्लस 2 को जब अंदर मल्टीपल किया तो ये आ गया 2x प्लस 2 को जब पार्शियल एक्स से मल्टीपल किया तो ये 2 पार्शियल एक्स आ गया प्लस 3 एज इट इज आ। ये हमारे पास आ रहा है y प्लस पार्शियल y इसके बराबर। अब y उधर जाके माइनस कर देंगे तो पार्शियल y ये बराबर आएगा x की पावर 2 जमा पार्शियल x का स्क्वायर जमा 2x पार्शियल x आ गया प्लस 2x प्लस 2 पार्शियल x आ गया प्लस 3 आ गया, ये वैल्यू एज इट इज। अब प्लस y था तो ये उधर जाके माइनस y हो गया। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की 2 जमा
पार्शियल एक्स का स्क्वायर जमा 2x पार्शियल एक्स आ गया, जमा 2x जमा 2 पार्शियल एक्स आ गया, जमा 3 माइनस y की जगह पर ये वैल्यू। अब y से पहले माइनस है तो सबकी अलामतें तब्दील, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 3x आ गया और माइनस 2x आ गया और माइनस 3 आ गया। अब देखें x की 2 माइनस का, ये x की 2 पॉजिटिव, ये कैंसिल, 2x जमा का, ये माइनस का, ये भी कैंसिल और जमा 3 माइनस 3 ये भी कैंसिल हो गई। बाकी ये वैल्यूज बच गई। अब सिंपली हम करेंगे क्या, इन सब से पार्शियल एक्स हम कॉमन ले सकते। तो पार्शियल एक्स जब सबसे कॉमन लिया तो स्क्वायर था, तो यहाँ पे पार्शियल एक्स बच गया, प्लस पार्शियल एक्स कॉमन ले लिया तो 2x आ गया, प्लस और वैल्यू ये बची है तो पार्शियल एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो ये 2 आ गया, ये बराबर आ रहा है स्टूडेंट पार्शियल वाई के। अब उस पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, एंड पे क्या करते थे, पार्शियल एक्स से डिवाइड कर देंगे, इसको भी पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, इनको भी डिवाइड कर देंगे, पार्शियल एक्स प्लस 2x प्लस 2 ओवर पार्शियल एक्स। अब देखें पार्शियल एक्स से पार्शियल एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद सिंपली लिमिट अप्लाई करवा देनी है, तो लिखेंगे लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स बराबर है। इसी तरह राइट साइड पे भी लिख लेंगे लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 आ गया, ये आ गया पार्शियल एक्स प्लस 2x प्लस 2 आ गया। अब ये तो होता है dy बाई डी एक्स के बराबर, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स आ गया। राइट साइड पे क्या करेंगे, जहां पर पार्शियल एक्स है उसकी जगह पर 0, बाकी वैल्यूज एज इट इज। तो पार्शियल एक्स है इसकी जगह पर आ गया 0 प्लस 2x प्लस 2, ये एज इट इज आ गया। 0 में कुछ भी नंबर जमा करें तो यही नंबर आएंगे 2x प्लस 2, ये हमारा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स आप लोगों को बआसानी समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल पहले 3 क्वेश्चंस की तरह, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल। इसका मतलब है डेरिवेटिव ही हमने फाइंड करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू ही फाइंड करना है। आगे कंडीशन क्या कह रही है, देयर वेरिएबल, देयर कंसर्न वेरिएबल। अब यहां पर वेरिएबल देखिए क्या आ रहा है, x, तो हम x के हिसाब से फाइंड करेंगे। अब डेरिवेटिव का मतलब होता है d ओवर डी एक्स, x का मतलब है कि x के हिसाब से, अगर d ओवर डी t लिखेंगे तो वो t के हिसाब से हो जाएगा, अगर d ओवर डी w लिखेंगे तो वो w के हिसाब से डेरिवेटिव हो जाएगा। है डेरिवेटिव ही, लेकिन हमने देखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं उस हिसाब से ले लेना है, बाकी सारा स्टूडेंट प्रोसीजर वही है। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट y के बराबर, लेट y बराबर है 3x माइनस 2 होल पावर आ गई -2। अगला क्या था, y प्लस पार्शियल y, 3x की जगह पर x प्लस पार्शियल x आ गया, -2 होल का आ गया -2। अब 3 को जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 3x जमा 3 पार्शियल x आ गया और ये -2 एज इट इज, इसका आ गई -2 पावर, और साथ ये y प्लस है तो ये साथ ही उधर ले जाते हैं, तो उधर जाके ये हो जाएगा -y। इनको मल्टीपल भी कर दिया और ये y जमा था ये उधर जाके -y हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर ना पार्शियल x वाला जो है इसको लास्ट पे रखेंगे, इनको पहले लिख लेंगे। तो मैं लिखूंगा 3x -2 लिख लिया प्लस 3 पार्शियल x आ गया, इसकी होल पावर आ रही है -2 माइनस। अब y की वैल्यू क्या थी, ये y की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी 3x -2, इसकी पावर -2, ये चीज आ गई। यहां पर हमने करना क्या है, हमेशा की तरह कि जो पार्शियल x वाला है उसको लास्ट पर, जो बाकी टर्म्स आ रही है उनको पहले लिख लेंगे।
अब आप लोगों ने ये समझना है कि 3x माइनस 2 ये एक ही टर्म है, तो ये मैं कॉमन ले लूंगा, तो लिखूंगा 3x माइनस 2, ये मैंने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेते हैं तो होता क्या है, पावर भी साथ कॉमन आती है, तो माइनस 2 भी साथ कॉमन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट। ये कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर 1 आ गया प्लस, यहां से तो कॉमन नहीं ना आ रहा, तो इसमें चीज डिवाइड में चली जाएगी, 3 पार्शल एक्स ओवर 3x माइनस 2 आ गया, होल पावर माइनस 2 एज इट इज माइनस, ये टर्म 3x माइनस 2, इसकी पावर आ गई माइनस 2, ये एज इट इज। इनमें से सिंपली हमने कॉमन ले लिया, तो पावर थी वो के साथ कॉमन आ जाएगी, इसकी जगह पर आ गया 1 प्लस, जिसमें से कॉमन नहीं आ रहा उसमें जो चीज कॉमन ली है वो डिवाइड में चली जाएगी। अब 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2 यहां पर भी है, यहां पर भी, तो ये मैं ले लूंगा कॉमन इन दोनों में से, तो 3x माइनस 2 इसकी होल पावर आ गई माइनस 2, ये कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया तो ये टर्म बच गई, 1 प्लस 3 पार्शल एक्स ओवर 3x माइनस 2, इसकी पावर आ रही है माइनस 2, ये बच गया माइनस, इधर से मैंने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर 1 आ गया। अब पिछले क्वेश्चन की तरह हमने किया था बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला, कि 1 हो ये टर्म हो, तो पावर अगर हमारे पास या माइनस में हो या पावर बटे में हो, 3/2 4/5 कोई भी वैल्यू हो, तो फिर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, जो बाहर टर्म आ रही है 3x माइनस 2, इसकी होल पावर आ रही है माइनस 2, ये एज इट इज आ गया। यहां पर फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस nx, n का मतलब होता है स्टूडेंट पावर, पावर इससे मल्टीपल होगी, पावर आ रही है माइनस 2, x की वैल्यू है ये जो टर्म आ रही है 1 के आगे, 3 पार्शल x ओवर 3x माइनस 2 आ गया, 1 प्लस nx प्लस ये आ जाता है फिर n की जगह पर मैं n माइनस 1, ये जो x का स्क्वायर, x का मतलब होता है अगली टर्म 3 पार्शल x ओवर 3x माइनस 2, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर ओवर में 2 फैक्टोरियल प्लस, अब तो 100 डाल के छोड़ देना है, और ये जो लास्ट पर माइनस 1 आ रहा है ये निकलेगा, इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, और लास्ट पर जो 1 है वो -1 एज इट इज आ गया। हमेशा की तरह +1 और -1 ये कैंसिल ही हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये बच गया 3x माइनस 2, इसकी होल पावर आ रही है -2, ये एज इट इज। अब यहां पर प्लस माइनस माइनस ये टर्म बच गई, 2 ज़रब 3 किया, ये आ गया 6 पार्शल x ओवर 3x माइनस 2 आ गया, प्लस -2 और -2 -1 ये आ गया -3, जब -2 से ज़रब होगा तो क्या आएगा, 3 ज़रब 2 ये आ गया 6 आ गया, 7 इसका आ गया स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, और फिर साथ क्या आ रहा है, ये आ रहा है पार्शल x ओवर 3x माइनस 2, इसका आ गया होल स्क्वायर, ओवर में था 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 प्लस अप टू 100, 2 1 2 2 3 6 आ गया, ब्रैकेट बाहर। यहां तक उम्मीद है समझ आ चुकी है, सिर्फ किया गया मैंने 2 3 6 -6 ये वैल्यू एज इट इज, -2 और -1 ये आ गया -3, तो जब -2 से ज़रब किया माइनस माइनस जमा 3 ज़रब 2 6 आ गया, जब 3 का स्क्वायर लिया तो ये 9 आ गया, और इन दोनों का स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। डिवाइड में था 2 का फैक्टोरियल, तो 2 के फैक्टोरियल का मतलब 2 ज़रब 1 तो 2 आ गया, 2 1 2 2 3 6 आ गया। अब देखेंगे इन दोनों टर्म से हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है, पार्शल x ओवर x 3x माइनस 2 इधर भी है और इधर भी, तो ये मैं ले लूंगा कॉमन, 3x माइनस 2 इसकी पावर -2, ये एज इट इज आ गया। इन दोनों से पार्शल x ओवर 3x माइनस 2 ये मैंने कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया ये टर्म, तो ये -6 बच गया प्लस
9 ज़रब 3 किया, ये 27 बच गया, और साथ पार्शियल एक्स ओवर 3x माइनस 2 बच गया, प्लस अब टू 100। ये किया गया मैंने, 9 3 27 आ गया, ये एक पावर मैंने कॉमन ले ली बाहर, मुझे एक पावर बच गई, प्लस अप टू 100। इसके बाद सिंपली हम करते क्या है कि पार्शियल एक्स पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये सारी टर्म जो आ रही है, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुई थी, ये पार्शियल वाई के बराबर आ रही है, तो मैं लिखूंगा पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरह राइट साइड पे भी कर देंगे, करेंगे क्या कि पार्शियल एक्स से हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये 3x माइनस 2, ये भी 3x माइनस 2, इसकी पावर माइनस 2 है, इसकी पावर 1, तो 1 बड़ा होता है, माइनस 2 जब इसकी तरफ जाएगा तो ये आएगा पार्शियल एक्स ओवर 3x माइनस 2, इसकी पावर 1 इसकी है, माइनस 2 नीचे जाके जमा 2 हो गया, तो 1 जमा 2 मिलकर स्टूडेंट हो गया 3 हो गया। उम्मीद है स्टेप की समझ भी आ चुकी है। साथ क्या कर रहे हैं, पार्शियल एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, बाकी टर्म्स लिख लें, माइनस 6 जमा 27 पार्शियल एक्स ओवर 3x माइनस 2 आ गया, अब टू 100। डिवाइड में क्या कर रहे हैं हम, पार्शियल एक्स, ये मैंने डिवाइड में पार्शियल एक्स लिख लिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सिंपली हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरह राइट साइड पे लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0, सारी टर्म्स आ जाएंगी, 1 ओवर 3x माइनस 2, इसकी पावर 3 आ रही है, माइनस 6 जमा 27 पार्शियल एक्स ओवर 3x माइनस 2 प्लस अब टू 100। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है डेरिवेटिव के बराबर, dy बटा dx के बराबर है। अब यहां पर पूरी टर्म में जहां पर पार्शियल एक्स आ रहा है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे, तो यहां पर तो पार्शियल एक्स नहीं आ रहा, तो ये एज इट इज आ जाएगी 1 ओवर 3x माइनस 2, इसकी पावर आ गई 3, ये माइनस 6 एज इट इज प्लस पार्शियल एक्स की जगह पर आ गया 0, 0 जब किसी भी रकम से डिवाइड हो या मल्टीपल हो तो आंसर है 0 आता है, ये 0 है। माइनस 6 जमा 0 किया तो माइनस 6 आ गया, माइनस 6 जब इससे ज़रब होगा तो ये सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा dy बाय dx बराबर है माइनस 6 ओवर, माइनस 6 जब 1 से मल्टीपल हुआ तो माइनस 6 ओवर 3x माइनस 2, इसकी पावर आ गई 3। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है, सबसे पहले लेट करेंगे y के बराबर, तो लेट y बराबर है 2t प्लस 3 होल पावर 5। अब डिफरेंस सिर्फ ये है कि जहां पर t आ रहा है वहां पर x था, बाकी कोई फर्क नहीं है, तो y प्लस पार्शियल y बराबर है। अब यहां पर 2t की जगह पर आएगा t प्लस पार्शियल t प्लस 3 एज इट इज, और इसकी जो होल पावर है 5 वो भी एज इट इज आ गया। अब 2 को अंदर मल्टीपल किया तो ये आ गया 2t प्लस 2 पार्शियल t आ गया प्लस 3 एज इट इज आ गया, और इसकी होल पावर आ रही है 5, वो ऐसे ही आ गई। अब ये आ रहा है y प्लस पार्शियल y के बराबर, तो पार्शियल y इधर छोड़ दिया, y जाके उधर हो जाएगा माइनस, तो इस तरीके से पिछले क्वेश्चन की तरह पहले इनको रीअरेंज करेंगे, 2t जमा 3 लिख लिया प्लस 2 पार्शियल t, ये लास्ट पर लिख लिया, होल पावर आ रही है 5 माइनस, ये प्लस y था तो उधर जाके माइनस y हो गया। इन दोनों में से 2t जमा 3 अब ये कॉमन लेंगे, बाहर पावर 5 है तो 5 भी कॉमन आ गई, इसकी जगह पर आ गया 1 प्लस, यहां से कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें चीज डिवाइड में चली जाएगी, 2 पार्शियल t ओवर 2t प्लस 3 आ गई, होल पावर 5 माइनस, y की जगह पर y की वैल्यू 2t प्लस 3, होल पावर आ रही है 5। अब दोनों से 2t जमा 3 इसकी पावर 5 है, 2t जमा 3 इसकी पावर भी 5, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, 2t जमा 3 है,
इसकी पावर 5, ये कॉमन आ गया, तो ये तो कॉमन ले लिया, ये वैल्यू बच गई 1 प्लस 2 पार्शल टी ओवर 2 टी जमा 3, इसकी पावर आ रही है 5 माइनस, अब ये कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर आ गया 1। अब क्या करेंगे, इसके बाद सिर्फ बायनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे दोबारा, तो बाहर जो वैल्यू आ रही है 2t जमा 3, इसकी पावर है 5, ये एज इट इज आ गया। यहां पर फिर वही हाल 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन का मतलब पावर, पावर 5, एक्स की जगह पर 2 पार्शल टी ओवर 2 टी जमा 3 आ गया, 1 प्लस एन एक्स आ गया प्लस एन एन माइनस 1, आगे फिर आता है अगली रकम का स्क्वायर, तो 2 पार्शल टी ओवर 2 टी जमा 3, इसका आ गया स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन पा के छोड़ देना है, और लास्ट पर जो -1 आ रहा है ये लिख लेंगे -1 ब्रैकेट में, हमेशा की तरह +1 और -1 कैंसिल, तो ये आ रहा है 2t जमा 3, इसकी पावर आ रही है 5, इनको सॉल्व कर लेंगे, 5 ज़रब 2 ये आ गया 10 आ गया, 7 आ गया पार्शल टी ओवर 2t जमा 3 आ गया, प्लस अच्छा ये प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल भी होता है स्टूडेंट यहाँ, तो 2 के फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, तो 5 आ गया यहाँ पर, 5 माइनस 1 किया ये आ गया 4, तो 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे सिंपली 2 बच गया। उम्मीद है ये स्टेप की आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा लिख ले, 5 माइनस 1 किया ये 4 आ गया, जब इसका स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर आ गया 4, 7 आ गया पार्शल टी ओवर 2 टी जमा 3, इसका स्क्वायर आ गया प्लस अप टू 100, सिंपली किया ओवर में 2 का फैक्टोरियल 2 आ गया, ये 2 का स्क्वायर आ गया 4, इन दोनों का स्क्वायर माइनस स्क्वायर में ही रहने देगा। अब देखें 2 1 2 2 2 4, तो 5 ज़रब 2 4 किया ये आ गया 20, ज़रब 2 किया ये आ गया 40। अब मैं क्या करूंगा 2t जमा 3, इसकी पावर आ रही है 5, ये एज इट इज आ गया, यहां पर आ रहा है 40, यहां पर 10, तो 10 भी कॉमन आ गया, 7 पार्शल टी ओवर 2t जमा 3, ये कॉमन ले लिया। अब यहां से गौर से समझना है आपने, 10 कॉमन ले लिया, पार्शल टी ओवर 2t जमा 3 ये कॉमन ले लिया, तो पूरी रकम की जगह पर आ गया 1 प्लस, यहां पर आया था 5 ज़रब 4 20 ज़रब 2 40, 10 कॉमन ले लिया तो 10 4 40 होता है, इसका स्क्वायर था तो 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया पार्शल टी ओवर 2t जमा 3, ये बच गया, स्क्वायर था 1 कॉमन ले लिया तो 1 बच गई, प्लस अप टू 100 आ गया। इसके बाद सिंपली करना क्या है, ये आ रहा है पार्शल वाई के बराबर, अब पार्शल टी से डिवाइड करेंगे तो पार्शल वाई ओवर पार्शल टी आ गया, साल थोड़ा सा और देखे 2t जमा 3, इसकी पावर है 1, तो 2t जमा 3 इसकी पावर 5, ये बड़ी है ये छोटी है, तो प्लस 1 जब -1 होगा तो ये आएगा 2t जमा 3, इसकी पावर आ जाएगी 4। अब ये 4 कैसे आ गई, 5 जब इसकी 1 थी तो ऊपर जाकर -1 5 -1 किया तो 4 आ गया, 7 ये 10 आ गया, 7 आ गया पार्शल टी, और अंदर वाली वैल्यूज 1 जमा 4 पार्शल टी ओवर 2t जमा 3, ये ऐसे चीज आ गई। अब किया गया पार्शल टी से डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड कर देंगे, अब ये पार्शल टी से पार्शल टी क्या हो गया कैंसिल, इसके बाद लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो लिखेंगे लिमिट पार्शल टी अप्रोचेस टू 0, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं ना जो वेरिएबल है उसी के हिसाब से हमने लिमिट लेनी है, तो ये आ जाएगा पार्शल वाई ओवर पार्शल टी आ गया बराबर है। इसी तरह राइट साइड पे भी लिमिट लिख देंगे पार्शल टी अप्रोचेस टू 0, 2t जमा 3 इसकी पावर आ गई 4,
साथ आ गया 10, ये तो कैंसिल हो गया, अंदर वाली वैल्यूज 1 + 4 पार्शियल टी ओवर 2t जमा 3 प्लस अब तो सोमा। अब ये बराबर होगा dy ओवर डी टी के बराबर, जिस हिसाब से डिवाइड में आ रहा है उस हिसाब से आएगा जो वेरिएबल आ रहा है। अब आगे हम क्या करेंगे, t की जगह पर 0 पुट कर देंगे जहां पर पार्शियल टी आ रहा है। तो यहां पर तो t है, यहां पर नहीं होगा, ये 10 पहले लिख लिया, साथ आ गया 2t जमा 3 इसकी पावर आ गई 4, ये 1 एज इट इज प्लस 4 पार्शियल टी की जगह पर 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो प्लस 0 आ गया, 1 + 0 तो 1 आ गया, 1 जब इस रकम से मल्टीपल होगा तो यही आंसर आ जाएगा 10, 2t जमा 3 इसकी पावर आ गई 4। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, ये हमारे पास AW + B की होल पावर है 7। अब यहां पे वेरिएबल आ रहा है W, ये याद रखें, तो y बराबर आ जाएगा, लिखेंगे लेट y बराबर है AW + B होल पावर आ गई 7, बाकी y प्लस पार्शियल y, AW की जगह पर W प्लस ओमेगा, ये है W प्लस पार्शियल W प्लस B एज इट इज आ गया होल पावर 7। जहां पर भी W है W प्लस W, तो A को जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा AW प्लस A पार्शियल W प्लस B एज इट इज, और होल पावर आ रही है 7। अब उसी तरीके से जो सिग्मा वाली वैल्यू है, कुछ इसको सिग्मा कहते हैं, कुछ पार्शियल कहते हैं, तो पार्शियल वाली वैल्यू लास्ट पर, इनको पहले लिख लेंगे, तो AW प्लस B प्लस ये लास्ट पे लिख लेंगे A पार्शियल W होल पावर आ रही है 7। अब ये देखिए ये y प्लस पार्शियल y के है, तो पार्शियल y इधर रह गया, y जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो यहां पर AW प्लस B मैंने कॉमन ले लिया, तो जो जितनी पावर है उतनी पावर भी 7 कॉमन में आएगी, 7 कॉमन, यहां पर बच गया 1 प्लस ये वैल्यू A पार्शियल W ओवर AW प्लस B और होल पावर इसकी कितनी आ रही है, ये आ रही है 7 माइनस y की जगह पर जो y की वैल्यू AW प्लस B आ होल पावर 7। सिंपली यहां पर करना क्या है, हमने ये कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पर 1 आ गया प्लस, यहां से तो कॉमन नहीं ना लिया, यहां से कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें चीज डिवाइड में चली जाएगी, A पार्शियल W ओवर AW प्लस B जो हमने कॉमन लिया है, और होल पावर 7 एज इट इज माइनस y की वैल्यू पुट कर। अब यहां से देखें तो ये हमारे पास है AW प्लस B की पावर 7, तो ये भी वही है, तो ये मैंने कॉमन ले ली, AW प्लस B की होल पावर 7 ये कॉमन ले ली, ब्रैकेट ये कॉमन ले ली, तो ये टर्म बच गई 1 प्लस A पार्शियल W ओवर AW प्लस B होल पावर 7, ये बच गई माइनस, ये कॉमन ले लिया है तो इसकी जगह पर आ गया 1 आ गया। अब पिछले सारे क्वेश्चन की तरह यहां पर फिर वही रूल लगा देंगे, तो ये AW प्लस B की पावर 7 एज इट इज आ गई, तो आगे हम क्या लगाएंगे, बायनोमियल थ्योरम के थ्रू इसको एक्सपेंड कर देंगे होल पावर 7, तो क्या होता है 1 प्लस NX, N का मतलब पावर, तो यहां पर पावर है 7, और X का मतलब जो अगली टर्म आ रही है A सिग्मा A पार्शियल W ओवर AW प्लस B आ गया, ये क्या होगा स्टूडेंट, ये हुआ 1 प्लस NX प्लस N माइनस 1, ये इसका स्केयर A पार्शियल W ओवर AW प्लस B, इसका आ गया स्केयर, ओवर में आएगा 2 फैक्टोरियल,
प्लस अप टू सो ऑन छोड़ के लास्ट पे जो -1 है ये यार। बायनोमियल थ्योरम हमने पिछले 2 क्वेश्चन में भी लगाया है। क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, एन का मतलब पावर और एक्स का मतलब ये जो टर्म आ रही है ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन फिर एन -1 इसका स्केयर ओवर में 2 फिर अप टू सो ऑन डाल के छोड़ देना है और लास्ट पर ये जो -1 है ये एज इट इज हमेशा की तरह +1 -1 कैंसिल। तो ये आ गया ए W प्लस बी इसकी पावर 7, ये एज इट इज आ गया। यहां पे आएगा देखिए 7 A आ गया, 7 आ गया पार्शियल W ओवर AW प्लस B आ गया प्लस 7 -1 किया तो ये आ गया 6। तो यहां से देखिए 7 एज इट इज 7 -1 6 आ गया। इसका जब स्केयर लिया तो ये आ जाएगा A का स्केयर भी आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा सिग्मा W ओवर AW प्लस B, या इस तरह करें इन सब का स्टूडेंट होल स्क्वायर रहने दें, सबका होल स्क्वायर एज इट इज आ गया ओवर 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 प्लस अप टू सो ऑन छोड़ देंगे 2 1 2 2 3 6 तो 7 3 ये आ गया 21 आ गया। इन दोनों टर्म से मैं कॉमन ले सकता हूं AW प्लस B इसकी पावर 7 एज इट इज आ गई, 7 भी कॉमन आ गया दोनों से, 7 AW A पार्शियल W ओवर AW प्लस B आ गया। ये टर्म्स मैंने ये एज इट इज आ गई बाहर जो पहले आ रही थी, ये पूरी टर्म 7 A पार्शियल W ओवर AW प्लस B ये मैंने कॉमन ले ली, इसकी जगह पर आ गया 1 प्लस ये 7 मैंने कॉमन ले लिया तो ये 3 बच गया, स्केयर है तो 1 मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा A पार्शियल W ओवर AW प्लस B आ गया प्लस अप टू सो ऑन। अब इसके बाद क्या करते थे हम, ये आ रहा है हमारे पास पार्शियल y के बराबर, ये देखिए ये पार्शियल y के बराबर, सिंपली डायरेक्ट बेशक यहां से कर दे तो पार्शियल W से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे भी डिवाइड करेंगे पार्शियल W से, तो पार्शियल W से पार्शियल W क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या बच रहा है 7 A बच गया और AW प्लस B इसकी पावर 7 AW प्लस B इसकी पावर 1, तो 1 ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा AW प्लस B 7 माइनस 1 किया तो ये पावर आ गई 6 और अगली टर्म जो आ रही है ये एज इट इज आ गई 1 प्लस 3 A पार्शियल W ओवर AW प्लस B प्लस अप टू सो ऑन। अब ये इसके बराबर आ रहा है, इसके बाद सिंपली लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे लिमिट पार्शियल W अप्रोचेस टू 0 पार्शियल Y ओवर पार्शियल W आ गया। इस साइड पे भी लिख लेंगे लिमिट पार्शियल W अप्रोचेस टू 0, ये टर्म्स आ गई। राइट साइड पे भी यही टर्म लिमिट पार्शियल W अप्रोचेस टू 0, ये सारी टर्म्स आ जाएगी 7 AW प्लस B होल पावर 6 आ गई और अंदर जो आ रहा है 1 प्लस 3 A पार्शियल W ओवर AW प्लस B का प्लस अप टू सो ऑन। इसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये सारा लेफ्ट साइड वाला ये आएगा DY ओवर DW के हिसाब से बराबर है। यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो पार्शियल W की जगह पे आ गया 0, तो उसमें ये टर्म होगी 0, सारी टर्म 1 बच गया, सिर्फ 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो यही टर्म आएगी, तो हमारा आंसर आएगा 7 AW प्लस B होल पावर आ गई 6। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।